नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्यों महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे बलराम। महाभारत वह महाकाव्य है जिसके बारे में जानता तो हर कोई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानने वालों की संख्या कम है। क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम क्यों नहीं शामिल हुए थे? महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ कृष्ण की सेना सहित कई जगहों के योद्धा शामिल थे, तो पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। लेकिन इस युद्ध में दो राजा शामिल नहीं हुए थे। इनमें से एक तो बलराम और दूसरे भोजगढ़ के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण को उनके बड़े भाई बलराम ने कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। ऐसे में दोनों भाई धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन कृष्ण ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुँचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण को ना जाने कितनी बार समझाया, हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों की मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। अर्जुन के प्रति उसका स्नेह इतना ज़्यादा है कि वह कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष मैं कैसे जाऊं? दाऊ भैया थोड़ा सहम गए और फिर बोले, भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ने ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अंत मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। और इस तरह बलराम युद्ध में शामिल नहीं हुए। और रुक्मी को जब यह पूरा प्रसंग पता चला तो उन्होंने भी महाभारत युद्ध में हिस्सा ना लेने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।